नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरफान राइन और आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये भरोसे के कत्ल की कहानी है। ये लालच, वासना और साजिश की वो दास्तान है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, तेज रफ्तार जिंदगी, चमकती कॉलोनियां और बड़े सपने। इसी शहर के निपानिया इलाके में स्थित था सैटिस्फैक्शन फर्नीचर नाम का एक बड़ा और नामी शोरूम। यहीं काम करते थे सतीश तत्वादी। सतीश कोई आम कर्मचारी नहीं थे। वो कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर थे। ईमानदार, मेहनती और सबसे मिलकर रहने वाले इंसान। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका स्वभाव था। जो भी एक बार उनसे मिलता वो उनका सम्मान करने लगता। लोटस विला सुपर सिटी इंदौर, यहीं रहता था सतीश का पूरा परिवार। पिता रामकृष्ण तत्वादी, माता, 2 भाई संतोष और संजय, पत्नी श्रेया और 14 साल की मासूम बेटी ईशा। 7 लोगों का छोटा सा खुशहाल संसार। सतीश अपनी बेटी ईशा से बहुत प्यार करते थे। रोज ऑफिस से लौटकर उसका होमवर्क देखना, उससे स्कूल की बातें पूछना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। 20 अगस्त 2014, वो आखिरी दिन। 20 अगस्त की दोपहर, सतीश रोज की तरह घर आए, पत्नी श्रेया के साथ खाना खाया और फिर कार उठाकर निकलने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, आज फैक्ट्री में मीटिंग है, लौटने में देर हो सकती है, रात 10 या 10:30 तक आऊँगा। श्रेया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उन्हें क्या पता था कि ये उनके पति की आखिरी बात होगी। रात 10 बज गए, फिर 10:30, लेकिन सतीश नहीं लौटे। श्रेया ने फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठा, लेकिन आवाज़ सतीश की नहीं थी। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, मैं सतीश सर का पीए बोल रहा हूँ, वो अभी काम में बिजी हैं, उज्जैन में है, और फ़ोन काट दिया। श्रेया का दिल धक से रह गया, क्योंकि सतीश का कभी कोई पीए था ही नहीं। दोबारा फ़ोन किया गया, मोबाइल स्विच ऑफ। पूरे घर में बेचैनी फैल गई। पिता, भाई, सबने बार बार फ़ोन किया, लेकिन सतीश की तरफ से कोई जवाब नहीं। उस रात घर में कोई सो न पाया। गुमशुदगी की रिपोर्ट। सुबह होते ही रामकृष्ण तत्वादी अपने दोनों बेटों के साथ लसूड़िया थाने पहुंचे। थाना प्रभारी कुंवर नरेंद्र सिंह गहरवार ने पूरी बात ध्यान से सुनी। जांच शुरू हुई, पुलिस फैक्ट्री पहुंची और सच्चाई सामने आई। उस दिन कोई मीटिंग थी ही नहीं। सतीश फैक्ट्री आए ही नहीं। अब साफ हो गया था कि सतीश झूठ बोलकर घर से निकले थे और कहीं न कहीं कुछ भयानक हो चुका था। जंगल में मिली लाश। 21 अगस्त 2014, सुबह करीब 11:30 बजे नागदा जंक्शन के थाना बिल्ला ग्राम क्षेत्र के गांव डाबरी के पास जंगल। एक आदमी ने पुलिया के पास कंबल में लिपटी एक लाश देखी। सूचना पुलिस को दी गई। लाश की उम्र करीब 40-41 साल, हट्टा कट्टा शरीर, कोई पहचान नहीं। पोस्टमार्टम कराया गया, फोटो खींचे गए और वही फोटो व्हाट्सएप के जरिए इंदौर पहुंचे। जैसे ही संजय और संतोष ने फोटो देखा, वे फूट फूट कर रो पड़े। वो उनके भाई सतीश थे। जब शव इंदौर पहुंचा, घर में चीख पुकार मच गई। पत्नी श्रेया बार बार बेहोश हो रही थी। 14 साल की ईशा अपने पिता की लाश से लिपटकर बस एक ही बात कह रही थी, पापा उठ जाओ। लेकिन सतीश कभी नहीं उठे। उसी दिन अंतिम संस्कार हुआ और उसी दिन एक खुशहाल परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली। एक नंबर बार बार सामने आया। लोकेशन इंदौर, उज्जैन, नीमच, नागदा। वो नंबर था मिली उर्फ एंजल राय का, और यहीं से इस केस ने एक खौफनाक मोड़ लिया। सतीश तत्वादी की मौत के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर सतीश उस दिन घर से क्यों निकले थे और किसके साथ गए थे। कॉल डिटेल्स बार बार एक ही नाम की तरफ इशारा कर रही थीं, मिली उर्फ एंजल राय। मिली का असली नाम कुछ और था, लेकिन वो खुद को एंजल राय कहलवाना पसंद करती थी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जन्मी मिली की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। जब वो सिर्फ 11 साल की थी तो पहले उसके पिता गुजरे और कुछ समय बाद मां भी बस पली। दुनिया में कोई अपना नहीं बचा। किसी रिश्तेदार ने उसे अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। बचपन में ही मिली ने सीख लिया था कि इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो मजबूत बनना पड़ेगा। डांस और सपनों की उड़ान। भोपाल के एक चाइल्ड केयर सेंटर में उसने पढ़ाई पूरी की और वहीं उसने डांस सीखना शुरू किया। डांस उसके लिए सिर्फ कला नहीं था, वो उसके बचने का जरिया था। टीवी पर सोनी चैनल का मशहूर शो बुग्गी वुग्गी देखकर उसके मन में एक सपना जागा। उसने फॉर्म भरा, तस्वीरें भेजीं और किस्मत ने उसे एक मौका दे दिया। मुंबई। तेज रोशनी, बड़े सपने
और झूठी उम्मीदें। मिली ने शो जीता भी, लेकिन जीत के बाद जो जिंदगी उसने सोची थी वो कभी नहीं मिली। काम नहीं मिला, पैसा खत्म हो गया और धीरे धीरे मुंबई ने उसे बाहर थूक दिया। मिली इंदौर लौट आई। अब वो न तो बच्ची थी और ना ही उसके पास कोई सहारा का। उसने डांस क्लास शुरू की, कुछ पैसे आने लगे, लेकिन सपने बड़े थे और कमाई छोटी। यहीं उसकी जिंदगी गलत मोड़ लेने लगी। रिश्ते, लालच और अंधेरा। मिली की मुलाकात बलवंत सिंह तोमर से हुई। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन जब मिली की महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं, खर्च बढ़े और रास्ते गलत हुए तो बलवंत पीछे हट गया। अब मिली पूरी तरह अकेली थी और पूरी तरह आज़ाद भी। उसने मॉल, पब और बड़े लोगों की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे वो हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बन गई। नंद किशोर की एंट्री। मिली की जिंदगी में सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात हुई नंद किशोर से। नीमच से आया एक बेरोजगार आदमी। मिली ने उसे अपने साथ रख लिया। नंद किशोर को मिली का धंधा पता था। वो जानता था कि मिली पैसा है और उसे वो पैसा चाहिए था। सतीश और मिली। इंदौर के एक पब में मिली की मुलाकात हुई सतीश तत्वादी से। सतीश शरीफ इंसान थे, लेकिन शराब और ऐश उनकी कमजोरी थी। मिली ने वही कमजोरी पकड़ी। जल्द ही सतीश का आना जाना मिली के फ्लैट पर होने लगा। वो खर्च करता, पैसा देता और खुद को खास समझता। लेकिन नंद किशोर के लिए सतीश एक दुश्मन बन चुका था। साजिश का जन्म। मिली नंद किशोर से शादी करना चाहती थी, लेकिन मिली जान चुकी थी कि नंद किशोर शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता भी। वो उससे छुटकारा चाहती थी। नंद किशोर सतीश से छुटकारा चाहता था। यहीं दोनों की सोच मिली। सतीश को मार दिया जाए। मिली का सोचना था कि अगर नंद किशोर हत्या में फंसेगा तो जेल जाएगा और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। हत्या की रात 20 अगस्त 2014। मिली ने फोन किया। सतीश बिना सोचे शराब और खाना लेकर उसके फ्लैट पहुंचा। नशा बढ़ता गया। मौका मिलते ही नंद किशोर ने सतीश को पकड़ा, पायजामे का नाड़ा और गला कस दिया। सतीश लड़ भी न पाया और उसी वक्त मिली मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। कुछ मिनट और एक इंसान हमेशा के लिए खत्म। लाश को कंबल में लपेटा गया, सीढ़ियों से लुढ़काया गया, वैगनार में डाला गया और जंगल के रास्ते नागदा जंक्शन पुलिया के पास लाश फेंक दी गई। सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत उनके खिलाफ थी। 29 अगस्त, बिना नंबर की वैगनार। पुलिस ने रोका। नंद किशोर और मिली दोनों पकड़े गए। मिली ने हंसते हुए सब कबूल कर लिया। वीडियो सबूत, कार, कागजात, सब कुछ सामने था। अदालत ने कहा कि अपराध में साथ देने वाला भी उतना ही दोषी होता है। दोनों को आजीवन कारावास। कानून ने फैसला दे दिया, लेकिन सतीश का परिवार आज भी उस दर्द में है जिसका कोई इलाज नहीं।